वहीं एसआई भर्ती में देरी को लेकर हमारे संवाददाता ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में युवाओं की मांग लगातार भर्ती को लेकर है। एसआई भर्ती एक साल पहले हालांकि सरकार ने उसके आवेदन मंगाए थे, लेकिन आगे की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है। 1,37,000 के आसपास आवेदन आए, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि प्रक्रिया जल्दी आगे बढ़ाई जाए और पंचवर्षीय योजना की तरह नहीं, बल्कि साल 2 साल में ये पूरी नियुक्ति तक की प्रक्रिया हो जाए। हमारी सरकार आने वाले समय में बहुत से विषयों पर निर्णय ले रही है। युवाओं को लेकर क्योंकि ये मुद्दा है, कुछ अगर चीजें क्या रखा जाएगा इसमें? युवाओं के प्रति हमारी सरकार चिंतित है। युवाओं के स्टडी के लिए, चाहे वनवासी युवा हो तो सरगुजा में, बस्तर में, हमारे जैसे मानपुर क्षेत्र है मेरा, भले वहाँ एकलव्य विद्यालय, अग्निवीर योजना, अनेक काम युवाओं के लिए स्किल डेवलप के काम चल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। समय सीमा पे भर्ती वाली मांग है संतोष जी, उस पर कुछ? हाँ, उसमें सरकार हमारी सब प्रकार से आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, ये बताएं कि आपने बच्चों से जाके, अभ्यर्थियों से जाके बातचीत की, ग्राउंड में आपने बीजेपी नेता से भी बातचीत शुरू की थी और हमने कांग्रेस का भी उनका टेक सुना है। नौकरी तो अब तक नहीं मिली, प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन सियासत शुरू हो गई है इस पे। बिल्कुल आरिश, देखिए खासकर एसआई भर्ती की परीक्षा छत्तीसगढ़ में हर शुरू से ही इसको लेकर चिंता अभ्यर्थियों की इसलिए भी जायज है क्योंकि एक इतिहास रहा है कि एसआई भर्ती की परीक्षा 3 साल से ज्यादा समय ही लेती है कम से कम। चाहे वो 2012 में परीक्षा हुई थी, उसके परिणाम जो है 2015-16 में आए, मामला कोर्ट में भी गया था किसी अलग अलग कारणों से। कारण जो भी हो लेट हुआ, फिर उसके बाद अगली परीक्षा आई 2017 में, जो उसकी आवेदन मंगाए गए, फिर 18 में फिर से मंगाए गए उसको, और उसकी प्रक्रिया जो है पूरी होते होते नई सरकार आ गई। यानी कि 2024 में उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को जो उसमें शामिल हुए थे, उनको नियुक्ति मिल पाई। अब 2024 के अक्टूबर महीने में आवेदन मंगाए गए फिर से 341 पदों पर, और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि अब इसमें आगे की प्रक्रिया कब होगी। तो इंतजार ही चल रहा है। पहली जो 5 चरणों में, जैसा कि अभ्यर्थी भी बता रहे थे, 5 चरणों में परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक पहले चरण की शुरुआत तक नहीं हुई है। अब अनाप जोक की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद रिटर्न होंगे 2, फिर उसके बाद एक और फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आगे की प्रक्रिया होनी है। यानी कि कुल मिला के अब कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, खुद बच्चे चिंतित हैं, अभ्यर्थी चिंतित हैं। उनका कारण भी है कि आज अगर मान लीजिए आवेदन करते समय उनकी उम्र 28 साल 27 साल के आसपास है, और उसके बाद जब आवेदन की प्रक्रिया के बाद जब वो फिजिकल टेस्ट देंगे, और उस समय अगर उनकी एज 2-3 साल बाद 31-32 साल हो जाएगी, तो आज जिस परिस्थिति में वो फिजिकल टेस्ट पास करने की स्थिति में है, 3 साल बाद उनकी फिजिकल स्थिति वैसी ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। और खासकर मेंटल लेवल पे भी अगर वो उस लेवल पे हैं, आज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद भी उनकी वही स्थिति रहे, ये भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ जी, लड़कियों से भी मेरी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि उनके ऊपर दबाव भी है, घर में शादी ब्याह का भी दबाव है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक जो परंपराएं हैं, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, वो कई बार सपोर्ट नहीं करती महिलाओं को, लड़कियों को, कि जी। वो लंबे समय तक नौकरी की तैयारी कर पाए। तो ऐसे में उन लड़कियों की भी अपनी एक चिंता थी कि घर में इस बात का प्रेशर है कि आप लोग कब तक तैयारी करते रहोगे, कब तक इसमें होगा, अभी उम्र हो गई है, सही उम्र में शादी हो जाए, आगे आप तैयारी बिल्कुल, करते रहें। तो वो भी एक बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों के साथ, खासकर लड़कियां जो इसमें शामिल होना चाहती हैं। हरीश, तमाम अभ्यर्थियों के साथ ये दिक्कतें हैं। वक्त अगर उनका जाया होता है तो उन्हें लगता है कि आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर के इंतजार में अभ्यर्थी हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं है।